सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ कर रहे होंगे। किंतु फिर भी ऐसा देखने में आ रहा है कि भैया बहनों के द्वारा जो गृह कार्य किया जाना चाहिए वह गृह कार्य शायद नहीं कर रहे हैं, अथवा करने के बाद भी उसको प्रॉपर तरीके से आचार्य जी उसका निरीक्षण कर सकें। इस दृष्टि से आपको उसको वापस गूगल क्लासरूम में ही मुझको सेंड करना चाहिए। किसी कारणवश आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना जो फीडबैक है, आप जो होमवर्क करते हैं, आप जो फेयर कॉपी बना रहे होंगे, उसका जो फोटो है उसका PDF बनाकर मुझे भेजें। कैसे भी हो तो निरीक्षण जो है वह आवश्यक होता है। तो चलिए आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए हम पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था कि रिजिड रेखीय गति क्या होता है, उसके उदाहरण के थ्रू हमने समझने का प्रयास किया था। द्विविमी गति, त्रिविमी गति क्या होता है, इसको हमने सामान्य तौर पर परिभाषित करके और उस संबंध में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन किया था। अब हम आज जो प्रमुख रूप से इन 4 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, दूरी और विस्थापन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो एक जैसा है ऐसा प्रतीत होता है, और ठीक इसी प्रकार से वेग और चाल एक जैसा है ऐसा हमको प्रतीत होता है। किंतु फिर भी कुछ भिन्न है, यह बात हमने को समझनी होगी। तो चलिए हम चलते हैं दूरी क्या होता है। दूरी के संबंध में हम कहते हैं कि किसी निकाय द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, ध्यान रखिए, किसी निकाय द्वारा दिए गए समय अंतराल में कुल तय किए गए पथ की लंबाई जो है वो दूरी कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जो दूरी होगा, हम यहाँ से गति करते हुए, यहाँ से गति करते हुए, यहाँ से गति करते हुए, यहाँ से गति करते हुए पुनः अगर इसी बिंदु पर भी आ जाएं तो स्वाभाविक है हमने कुछ दूरी तय किया है, कुछ पथ की लंबाई तय किया है, इस कारण से दूरी का मान कुछ न कुछ होगा, ये तय है। तो स्वाभाविक है दूरी जो होगा वो सदैव कैसा मिलेगा, अपने को धनात्मक मिलेगा। और दूरी जो है उसके लिए मैंने किसी भी प्रकार से दिशा की बात नहीं कही है, इस कारण से जो दूरी है वह अदिश राशि होगी। तो दूरी की जैसे मैंने परिभाषा बताया है उसी प्रकार से उसका दूसरा विषय जो ध्यान में आता है कि दूरी सदैव क्या होगी, दूरी सदैव धनात्मक होगी, है ना। और तीसरा दूरी का जो मात्रक होगा ये अपने को ध्यान है, मीटर इसका मात्रक होगा। और अगर विमीय सूत्र की बात करें हम, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र होगा m0l/t0। तो यदि अपन दूरी और विस्थापन में अंतर कहेंगे तो तुरंत इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम ये परिभाषित करेंगे और परिभाषा के आधार पर ही हम अंतर प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए अब हम विस्थापन को समझ लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि किसी निकाय द्वारा दिए गए समय अंतराल में उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है। इस उदाहरण में यदि मैं समझने का प्रयास करूं तो प्रारंभिक बिंदु A, यहाँ से निकाय गति करता हुआ और अगर पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाए और B इसी के ऊपर हो तो A और B के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई अर्थात 0 है, क्योंकि A के ऊपर ही B है। तो इस प्रकार से जो पथ की लंबाई है, न्यूनतम पथ की लंबाई जो हम विस्थापन के लिए उपयोग में करने वाले हैं वह 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी ही आप ये समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इसी पथ पर जब ये गति करता हुआ निकाय पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आया तो अगर मान लीजिए ये r त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, r त्रिज्या का वृत्तीय पथ, तो तय किए गए पथ की लंबाई अर्थात जो दूरी का मान होगा वो हो गया 2πr। किंतु यदि विस्थापन की बात कहें तो हमने कहा है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई, तो एक बिंदु के ऊपर ही भी बिंदु है, इस कारण से विस्थापन जो है 0 हो गया। इसका भी मात्रक जो है वो मीटर ही होता है, विमीय सूत्र भी यही होता है, किंतु इसकी दिशा तय होती है धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, इस कारण से यह विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। तो अगर अंतर पूछा जाए तो हम पहला
गति पर निर्भर करना और नहीं निर्भर करना, तो हम ये बात भी बता सकते हैं। तो ऐसे अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं दूरी और विस्थापन में। तो ठीक इसी प्रकार से अब वेग और चाल की बात करें, तो वेग और चाल की बात जब हम करेंगे, तो जब हम चाल की बात करेंगे तो वो दूरी से निकलेगा, और जब हम वेग की बात करेंगे तो वो विस्थापन से प्राप्त होगा। तो हम लोग वेग किसको कहते हैं, तो हमने कहा कि विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, इसको कई प्रकार से और परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो है विस्थापन परिवर्तन की दर को हम जो है वो वेग कहते हैं। तो विस्थापन हमने कहा है, मान लीजिए कोई कण है वो प्रारंभिक स्थिति x1 पर है, t समांतराल के पश्चात वह गति करता हुआ x2 पर चला जाता है, तो उसका जो विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और जो नीचे दर जब भी हम कहते हैं तो समय के सापेक्ष होता है सामान्य तौर पर, तो दर के लिए यहाँ पर t लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई टी, या फिर हम इसको सामान्य तौर पर लिखना चाहें तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसी पथ के लिए हम बात करें, तो यदि मान लिया जाए कोई कण यहाँ से गति करता हुआ बी बिंदु पर आने में उसको 10 सेकेंड का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में तय किए गए पथ की लंबाई, जब हम वेग की बात करेंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, और समय कितना लगा, 5 सेकेंड। तो 0/5 करेंगे तो 0 होगा, अर्थात इस पथ के लिए और जो हमारा वेग होगा वो 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम जब विस्थापन की बात कर रहे हैं तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का विमीय सूत्र हमने सामान्य तौर पर कहा है m0 L t0 बटे समय का विमीय सूत्र होता है m0 L0 t। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं m0 L t माइनस 1, ये जो है उसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और अगर हम मात्रक कहेंगे तो मात्रक जो है विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस प्रकार से इसका मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब अगर हम चाल की बात करें तो काम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है, केवल विस्थापन के जगह पर हमको लिखना पड़ेगा दूरी। तो दूरी परिवर्तन की दर को हम क्या कर देते हैं, हम उसको चाल कर देते हैं। अब दूरी चूंकि अदिश राशि है, इसलिए चाल भी अदिश राशि होगा। दूरी धनात्मक होता है, इसका मतलब चाल भी सदैव धनात्मक होगा। तो इसी प्रकार से जो अंतर हमने विस्थापन और दूरी में बताया था, लगभग वैसा ही अंतर हम इसमें भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर विस्थापन के स्थान पर लिख देंगे दूरी। आप इसको x2 माइनस x1 लिखना चाहें तो भी ठीक है, या कुल तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग लिख देते हैं डेल एस और कुल लगे समय को हम लिख देते हैं डेल टी। तो इस प्रकार से हमारा जो चाल होगा वो डेल एस अपॉन डेल टी हो जाएगा, और इसका जो विमीय सूत्र होगा वही होगा जो वेग का है, इसका जो मात्रक होगा वही होगा जो वेग का है, किंतु वेग सदिश राशि है और चाल जो है अदिश राशि है। तो इस प्रकार से दूरी, विस्थापन, वेग और चाल, इन 4 बिंदुओं को हमने समझने का प्रयास किया है। यहाँ पर विस्थापन 0 हो गया, इसलिए इस स्थिति के लिए वेग भी 0 होगा, किंतु यहाँ पर चाल 0 नहीं होगा। यहाँ पर खुद तय किया गया पथ की लंबाई कितना हो जाएगा, 2πr, और जो लगा समय है वो हो जाएगा 5 सेकेंड, 5। तो ये आर का मान मान लीजिए सेंटीमीटर में है, तो हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड लिख देंगे, और यदि मीटर में होगा तो मीटर प्रति सेकेंड लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसी पथ के लिए चाल और वेग दोनों अलग अलग है, क्योंकि विस्थापन और दूरी यहाँ पर भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है।
आशा है आप सभी भैया बहनों को ये विषय बिंदु ध्यान में आया होगा, और इसी से आगे बढ़ते हुए हम आगे की कक्षा में जो विषय बिंदु और आएगा उसको पढ़ते हुए और अपने विषय को पढ़ेंगे, समझेंगे। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में केवल इतना है। भैया बहनों को मेरा प्रणाम, स्नेह।